अरे नहीं यार, सारे ट्रक निकल गए हाथ से। नहीं भैया, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट गया है। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की बारी बाद में आएगी। तो फिर मैं सारे ट्रकों को बम से उड़ा देता हूँ, और क्या। तो जाकर उड़ा भी दो अकलमंद। देखो एक और ट्रक चला गया। और ये एक और ट्रक हमारी आंखों के सामने जा रहा है। इस तरह तो हम पागल ही हो जाएंगे। लो लो, हथियार डाल दिए और ये रिशाद यशरान का खात्मा हो गया। तुम्हें क्या लगता है इस बार मुस्तफा से जान छूट जाएगी हमारी? अगर उसने हमारे राज खोल दिए तो? कुछ पता नहीं यार, पहले तो उसे अपने आप को बचाना होगा। लगता है आज मलका याल ये खुद दीदार करवाने आई हैं। कहीं वो हमें गेम्स खेलता हुआ ना देख लें। खुदा ना खास्ता नौकरी ना चली जाए हमारी। इनके चेहरे पे वही हमकाना मुस्कुराहट है। लगता है बहुत नाला हैं ये लोग। इसका मतलब है हम सही कदम उठा रहे हैं। मॉम पर बर्दाश्त नहीं हो रहे मुझे अब ये। इनका चलने का अंदाज तो देखो, जैसे प्रेसिडेंट हाउस भी इनका खरीदा हुआ हो। मॉम, मैं जाकर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करवा लेती हूँ। तुम कहां चल दिया सलीम? बेवकूफ कहीं का। इसको दोबारा टाइप करना होगा। मैंने रेड पेन से चेंजेस कर दी हैं। जी मैडम। और हाँ, प्रिंट करने से पहले मुझे दिखा ज़रूर देना। जी ठीक है। क्या रिशाद यशरान अभी आए नहीं? अब तक तो नहीं आए हैं। जरा एक कॉफी मिल जाएगी, जरा जल्दी। क्या हुआ? कल रात मैंने सारी तस्वीरें डिलीट करवा दी थी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? सोचा कि तुम्हें बता दूं। कितना ख्याल है न सलीम तुम्हें मेरा। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता है जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, मुस्तफा को पुलिस ने पकड़ लिया। उससे पूछताछ कर रहे हैं वो लोग। तो ये सच है क्या? मुस्तफा ने गोली मारी है? शक तो उसी पर है। बेलतम उस आदमी से दूर रहो। तुम्हें जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं है। सब लोग ही ऐसे हैं। गलत रास्ते पे जा रहे हो। पहाड़ पे जा तुम्हारा रास्ता। एक और तकिया दूं? मुझे लग रहा है कि तुम आराम से नहीं लेटे हुए। नहीं, मैं ठीक हूँ। आज तुमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। मैं चलता हूँ, इसे आराम करने दो। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जानता हूँ बेटा, मैं मुमताज़ के साथ उसके घर की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ नज़र दौड़ानी है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो दूसरों की नज़रों से बच गई हो, मगर मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। आपकी फ्लाइट बहुत लंबी थी, आपको भी कुछ देर आराम करना चाहिए। आप फिक्र नहीं करें, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मुझे यकीन है बेटा, और तुम अच्छी तरह आराम करो, किसी चीज़ की फिक्र मत करना। मैं आ गया हूँ अब यहाँ। फातिमा गुल भी यहीं है। तुम सही हाथों में हो। मैं आज रात को मिलता हूँ तुमसे। खुदा हाफिज। तुम यहीं रुको, मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। प्लीज़ मेरे साथ बाहर तक आने की ज़रूरत नहीं है। चलें, ठीक है। हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। नहीं, बहुत शुक्रिया। चलो फिर, खुदा हाफिज। रात को मिलते हैं। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। मुमताज़, हमें उस आदमी को तलाश करना होगा। बिल्कुल। नहीं तो मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा।
और जोर से दबाओ राहिमी। ये लो जल्दी से देकर आ जाओ उन्हें। ऐसे ही हाँ। और मैं कल के ऑर्डर्स पर काम शुरू कर देती हूँ। कल ज़्यादा देर अस्पताल में नहीं रुकूंगी मैं। हम इस वक्त ग्राहक नहीं खो सकते हैं अपने। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। राहिमी थपकियां नहीं दो, जरा जोर से दबाओ। उफ अल्लाह, इतने काम थे आज, इतने काम थे कि मेरा तो जिस्म ही अकड़ गया। मुकद्दस, मैं घबरा रहा हूँ, कहीं मैंने ज्यादा जोर से दबा दिया और तुम्हें नुकसान हो गया तो? इसकी फिक्र छोड़ दो। इस वक्त मेरा जिस्म थकान से टूट रहा है, हाथ और पैर तो महसूस ही नहीं हो रहे। यहाँ हम लोग गधों की तरह काम में लगे हुए थे और वो लोग वहां मंगनी का जश्न और पता नहीं क्या क्या मना रहे थे। आई हाय अल्लाह, राहिमी इतना जोर से भी ना दबाओ। जी मरियम आपा। हाँ, कादिर साहब ने आपको कोई हीरा वीरा नहीं लिख के दिया या ऐसी टरका दिया? मेरे ख्याल में तो इसकी भी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं थी, बस ये सिर्फ रस्म है। कितनी बुरी किस्मत है आपकी, इतने साल इंतजार करने के बावजूद भी मंगनी हुई तो हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, बचपन से मैंने सिर्फ यही एक ख्वाब देखा था बस, कि मेरी मंगनी हो जाए। हाँ ये भी ठीक है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये एक अच्छी कहावत है, मगर इस मौके के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात सुन ले, करीम ठीक हो जाएगा तो हम एक बहुत बड़ा जश्न करेंगे, खूब नाच गाना करेंगे। फारितन साहब भी आ गए हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। वो वापस तो नहीं चले जाएंगे ना? मतलब जब तक करीम बीमार है वो यहीं रुकेंगे ना? मेरे ख्याल में वो उस वक्त तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक उन्हें असल मुजरिम का पता नहीं चल जाता। कैसे ढूंढेंगे वो उसे? करीम ने तो उसको देखा भी नहीं जिसने उसको मारा, और इसमें यशरांस का भी हाथ नहीं है। मुस्तफ़ा भी उस वक्त इस्तांबुल से बाहर था ना, आप ही ने तो बताया था, आप ही कह रही थी उस वक्त। क्या मालूम कितने भरोसेमंद है वो गवाह, खुदा जाने कितने पैसे देकर खरीदा होगा उन्हें। मॉम, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मुनीर अंकल ने साइन कर दिए थे ना आपकी तरफ से? मैंने सोचा खुद आ जाऊं। बाबा कहाँ है? मछलियां पकड़ रहे हैं, मछलियां। कहाँ हैं ये सब लोग? मीटिंग रूम में सब। क्या हुआ? अदवान, तुम मुझे सच सच बताओ कि करीम वाले हादसे में तुम्हारा कोई ताल्लुक है? मैंने आपको बताया था हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। मुस्तफ़ा से ये काम तुमने तो नहीं करवाया? मॉम, आपको खुदा का वास्ता है, आप इस तरह की बातें करना बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा मेरा दिल बहुत परेशान है। मत सोचे मॉम, मैंने आपको बताया हमारा इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? रेहान ऐसा नहीं समझती। आप पेरेहान को छोड़ दें। अपने इस कमरे को आखिरी दफा खुदा हाफिज कह लें, मैं मलका आलिया को बुलाता हूँ। रेहान खातून, आपको यहाँ इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? कप्तान तो जहाज छोड़कर भाग गया, मैं खुद ही आ गई। मरहबा, खुश आमदीद। इस जगह को बहुत अरसे से किसी औरत की जरूरत थी। तो फिर कहाँ साइन करना है? कागजात अभी आ रहे हैं। पता है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना तो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएं हम? ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं।
पता नहीं, क्या हम वहां पर रह सकते हैं? पहले मैं ये सोचना चाहिए फातिमा गुल। वहां जाके देख सकते हैं पहले। क्या वहां ऐसे जा सकते हैं क्या? इतना आसान नहीं है। पैसे तो बहुत लगेंगे। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। पैसे लगने की बात तो अलग है, असल बात तो ये है कि मैं इतने दिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी। मैंने पूरी रात इंतजार किया कि कब सुबह होगी और कब तुम आओगे। तो फिर जब मुकदमा खत्म हो जाएगा तो हम दोनों वहां जा सकते हैं, घूमने जाएंगे। बहुत अच्छा होगा। यहाँ सब कुछ खैरियत है ना? मैं ज़रा बुखार चेक कर लूँ। तुम पढ़ोगे नहीं? रात में पढ़ूंगी। मैं जबरदस्ती नहीं करता। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके गुर्दे जवाब दे गए हैं। हम अब उसकी तकलीफ कंट्रोल कर रहे हैं। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन उनके गुर्दे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हमें अफसोस है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऑफिसर, मेरी माँ मरने वाली है, प्लीज आप मुझे जाने दें। कल मैं वापस आ जाऊंगा, प्लीज आप मुझे जाने दें मेरी माँ के पास। अच्छा, आप मुझे कम से कम एक फोन करने दें। इनकी आवाज सुनूंगा तो मुझे कम से कम ये तो पता चलेगा कि तबीयत कैसी है उनकी अब। ऑफिसर। ठीक है भाई, थोड़ी देर इंतजार करें। अभी नई शिफ्ट आने में टाइम है। अगर वार्डन कहेंगे तो आप फोन कर सकेंगे। यहाँ से अजमेर तक टैक्सी में गया। झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो पुलिस फुटेज में जरूर होता। हाँ, तलाश कर रहे हैं। अगर एक टैक्सी इस्तांबुल से अजमेर जा रही है तो क्या पुलिस के कैमरों में नजर नहीं आएगी? जी हाँ, हमें ये मालूम करने में 1 दिन से ज्यादा लग सकता है। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक आप उसे हवालात में तो रख सकते हैं ना। अगले 4 दिन तक तो वो आपके पास ही होगा ना। देखिए, हमें इसके पूरे बयान पर, खास तौर पे वो टैक्सी वाली बात पर काफी शक है। इस बुनियाद पर इन्हें यहाँ नहीं रख सकते। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती आप उसे यहाँ रखेंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा से ज्यादा मशकूक इस वक्त कोई नहीं है। मगर इसके पास गवाह है। मुझे यकीन है कि वो गवाह को सब कुछ समझा कर आया होगा। देखें ऑफिसर, वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से यहाँ आया है, नहीं तो वो अब तक मुल्क से बाहर जा चुका होता। तुम्हारा तो हाल बुरा हो गया है। इस तरह से कब तक चलेगा? इन खातून का कोई और नहीं है क्या? उन्हें फ़ोन करके बुलाओ ताकि जिम्मेदारी निभाएं। कोई भी नहीं है उनका। तो नर्स का इंतज़ाम करो और जाकर थोड़ा आराम करो तुम। वो अपनी माँ को तुम्हारे ऊपर क्यों छोड़ गया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुस्तफ़ा तुम्हारी देखभाल करेगा। अच्छी खासी इटली चली गई थी, वहाँ रहना चाहिए था तुम्हें। मुस्तफ़ा की रट लगाई थी, तुम वापस क्यों आई? यहाँ आके क्या मिला तुम्हें? और तुम अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। करीम पर गोली क्यों चलाई? ऐसे ही अचानक, बगैर किसी वजह के उसे मारने पर क्यों तुल गया? फातिमा गुल की वजह से। वो तो कभी भूला ही नहीं, अब भी मोहब्बत करता है। वो ही सब कुछ है उसके लिए।
उस लड़के की खातिर किसी की भी जान ले सकता है वो। हेलो एचर। मरहबा फरातन साहब। इन हालात में तुमसे मिलने का बड़ा अफसोस है मुझे। अफसोस की बात है ना? गले में कुछ फंस तो नहीं गया? चलो अब तुम सो जाओ। नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाई करते हुए देखूंगा। तुम देखते रहोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी? चलो ना, आंखें बंद करो। ठीक है। इस दफा मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं फेल ही हो जाऊंगी। अगर पास नहीं भी हुई तो क्या हुआ? अगली दफा और मेहनत करके पास हो जाना। ठीक है, सब लोग अपना काम करें। चलिए मैं बाहर तक चलता हूँ। हरगिज नहीं। मैं गाड़ी तक छोड़ता हूँ। मरहबा, अल्लाह आपको सेहत दे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब तुम अपनी वालदा के साथ काम कर रही हो? जी हाँ, डैड के बिजनेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। माजी में जो भी हमारे मामलात रहे हों, लेकिन तुम्हें देखकर खुशी हुई मेल्तम। खुदा हाफिज। भाईजान को भी सही वक्त पर डिप्रेशन ने आन घेरा है। अब आप खूब तफरीह फराहम करेंगी हमारे लिए। तुम्हें मुस्तफ़ा से निजात चाहिए थी ना? तुमने जो मुझे खत लिखा था, तुमने उसमें कहा था मुस्तफ़ा पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा था। मुस्तफ़ा ने कुछ भी नहीं किया। करीम को गोली मारी है उसने। ये तुम भी जानती हो, लेकिन कहना नहीं चाहती। देखें, मेरा यकीन करें फरातन साहब, वो तो यहाँ था भी नहीं। चल तुम आराम से बैठो। उस घर के बारे में तुम दोनों ही जानते थे। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम दिफा कर रही हो उसका। जिस आदमी ने इससे मिलने के बाद इसके साथ जो कुछ किया है, उसका दिफा क्यों करेगी? अगर इसको कुछ मालूम होता तो ये आपको जरूर बताती। प्लीज आप इसका यकीन करें। दरअसल मुझे तुम्हारे गुमान से ज्यादा बातें पता हैं। मैंने सुना है कि बुराल नामी शख्स को भी इसने मारा है। तुम इतनी सुबह सुबह घर से कहाँ जा रहे हो? अभी तो सूरज भी नहीं निकला मुस्तफ़ा। अम्मी, मुझे इस्तांबुल बहुत ज़रूरी जाना है। तुम्हारे डैडी भी तुम्हें खुदा हाफिज कहना चाहते थे। इन्हें मत उठाएं अम्मी, बस दुआ कीजिएगा आप मेरे लिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। क्यों? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे वापस ही नहीं आओगे। पता नहीं वो क्या चीज है जिसकी वजह से तुम डर गई हो, और तुम्हारी जुबान भी बंद है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। याद रखना, मैं फिर आऊंगा। काश मैं आपकी कोई मदद कर सकती। वो बच के कहीं नहीं जा सकेगा, और उसके साथी भी नहीं बचेंगे। मैंने ये बात तुम्हें उसी वक्त बता दी थी। मेरे बेटे और मेरी बहू को जो भी नुकसान पहुंचाएगा वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सच बताओ, तुम इसका दिफा क्यों कर रही हो? दखल अंदाजी मत करो समी। तुम अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही हो। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। तुम अपने काम पर जाओ, वैसे भी देर हो गई है।
अगर कोई बात हो तो फ़ोन करना। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, मुस्तफा ने इस लड़के को मारा है ना, जिसने फातिमा गुल से शादी की, और अब इसने इस लड़की के शौहर को गोली मार दी। नहीं, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। खालदा अम्मी, आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्लीज झूठ मत बोलो मुझसे, इस बोझ के साथ मत मरने दो मुझे। तुम्हें खुदा का वास्ता सच बता दो मुझे। कि मैं भूलना चाहती हूँ उस एक एक पल को। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से प्यार करूं, मैं भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारूं, लेकिन मैं क्या करूं मैं? मैं क्या करूं? मैं कैसे किसी पे यकीन करूं? मैं कैसे किसी से प्यार कर पाऊंगी? कोई नहीं है मेरे साथ मेरे मुश्किल वक्त पे। कोई नहीं है मेरे साथ। कोई मुझे समझने वाला नहीं। सब मुझे छोड़ के चले गए, सब चले गए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। करीम, ये लो पानी पियो। ठीक, मेरे गले में खराशें पड़ गई।
हेलो। फातिमा गुल मरहबा। क्या चाहती हो तुम? खालदा अम्मी ने तुम्हें फ़ोन करवाया है। हम लोग हॉस्पिटल में हैं फातिमा गुल, बीमार है वो। हम भी हॉस्पिटल में हैं। मुस्तफ़ा को बेकसूर होने के बावजूद पुलिस वाले उसको नहीं छोड़ रहे हैं। दुआ करो कि वो बेकसूर हो, दुआ करो। बहरहाल खालदा अम्मी ने फ़ोन करवाया था, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। वो मरने से पहले खुदा हाफिज़ कहना चाहती हैं तुम्हें। इसको मेरा बता दो। अगर तुम आ सको तो। मैं नहीं आ सकती। उनकी हालत बेहद ख़राब है, इसे तुम उनकी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। मैं नहीं आ सकती, मैं करीम को अकेला नहीं छोड़ सकती। इधर लाओ, इधर लाओ, फ़ोन मुझे दो। फातिमा गुल, खालदा अम्मी को फ़ोन दे रही हूँ। फातिमा गुल, मेरी बच्ची, सुनो, मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरा समीर मुझे चैन नहीं लेने दे रहा, मैं शर्मिंदा हूँ। फातिमा गुल, रुक जाओ, मत जाओ इसके करीब। अब वो तुम्हारा नहीं रहा, समझी? तुम्हारी यादों को आग लगा दी इसने। मुस्तफ़ा, वो आग अब मेरे सीने में चल रही है और मेरी आंखें बंद होने तक ऐसे ही चलती रहेगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी बेटी। चली जाओ यहां से, तुम इसके लिए एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब मेरे बेटे की जिंदगी नहीं तुम बर्बाद कर सकती। बाबा, जाओ यहां से। काश हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा होता, काश हम तुमसे अपना मुंह न मोड़ते, काश हम इतनी बड़ी गलती ना करते तो हमारी जिंदगी में इतनी तबाही नहीं होती। मुस्तफा इस वक्त मेरे पास होता, हम सब लोगों में से सबसे ज्यादा बेगुनाह तुम हो, सबसे ज्यादा। हम सब गुनाहगार हैं। मुझे माफ कर दो, चाहे बेशर्म कह लो, चाहे बदतमीज कह दो, मगर बस मेरे मरने से पहले ये कह दो मैंने आपको माफ किया। मेरे लिए दुआ करना मेरी बच्ची। जरूर करूंगी। बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान है। करीम, करीम, करीम क्या हुआ तुम्हें? करीम क्या हुआ? करीम, नर्स, नर्स, देखें क्या हुआ इसे। करीम, इसे सांस नहीं आ रही।
करीम, नर्स जल्दी करो। करीम, 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 करीम। क्या हुआ है डॉक्टर इसे? प्लीज देखें, शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक था, अभी अचानक क्या हो गया इसे? करीम, करीम पुरसुकून हो जाओ, जल्दी करो आराम से। करीम, जल्दी ऑक्सीजन ऑन करो, जल्दी करो। आप क्या कर रहे हो? जल्दी करो। इसे सांस नहीं आ रही। करीम मेरी आवाज सुन रहे हो? करीम, करीम जवाब दो। करीम।